अगर कोई डॉग इंसानों की तरह पानी पीने की कोशिश करे तो पानी सीधा उसके मुंह से बाहर गिर जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉग अपने गालों को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। असल में उनकी जीभ नीचे की ओर जाती है और पीछे की तरफ मुड़ती है, फिर उसे वापस ऊपर खींच लेते हैं। जीभ के इस फोर्स से और उसके घुमाव से पानी में एक छपाक होती है, जिससे पानी सीधे ऊपर की तरफ आ जाता है। डॉग फिर उस पानी को काट कर अपने मुंह में पकड़ लेता है और घोट जाता है। इसका मतलब यह है कि डॉग पानी नहीं पीता है, बल्कि उसे वह खाता है। इस आदमी ने सांप को पकड़ा और अपनी दांतों से 2 बार काटा। ऐसा तुरंत इसने इसलिए किया क्योंकि इसको सांप ने काटा था। असल में वहाँ के लोगों का मानना है कि सांप को वापस काटने से विष लौट जाता है। यह विष को आपके ब्लड स्ट्रीम से वापस खींचकर उस जीव को दे देता है और यह सांप रियली में उसी जगह पर मर गया। उस आदमी को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे विष नाशक इंजेक्शन दिया गया और अगले दिन ठीक हो गया। तो चाहे वह दवा थी या अंधविश्वास, इस बार शायद दोनों ने ही काम किया। सांप की नकल करने के लिए उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, लेकिन सांप ने आगे झपट कर उसे काट लिया। असल में वह सालों से सांपों के साथ ऐसे करतब करता था और वे आमतौर पर शांत और अच्छे व्यवहार वाले होते थे, लेकिन रैटल स्नेक को उतना सांप दिखाई नहीं देता, इसलिए उस आदमी की जीभ उसे एक खतरे की तरह लगी। इससे सांप डर गया और उसने उसे काट लिया। जैसे जैसे जहर उसके शरीर में फैला, उसकी जीभ गुब्बारे की तरह फूल गई और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। वह जिंदा तो बच गया, लेकिन उसके बाद उसने फिर कभी सांप को उसी नज़र से नहीं देखा। अगर आपका फेफड़ा पंचर हो जाता है तो सांस लेने पर घाव के अंदर और बाहर हवा जाएगी। जब ऐसा होता है तो आपकी चेस्ट के खाली हिस्से को भर सकता है, जिससे आपके दिल पर दबाव पड़ता है। इसे रोकने के लिए प्लास्टिक जैसा कोई एयर टाइट मटेरियल ढूंढें और उससे घाव को ढक दें। इसके बाद इसे 3 तरफ से टेप से चिपका दें। यह हवा को अंदर खींचने से रोकता है, लेकिन उसे बाहर निकलने देता है। अपनी चेस्ट पर और दबाव बनाए रखने के लिए लगे हुए चोट की तरफ झुककर लेट जाएं और मदद के लिए पुकारें। अगर आप अंडे को किसी बर्तन के किनारे पर फोड़ते हैं तो उसका छिलका अंदर की ओर धंस सकता है और अंदर गहराई तक बिखर सकता है। और एक बार जब वे अंडे की सफेदी गिर जाते हैं तो आपको छिलके के हर छोटे छोटे टुकड़े को बाहर निकालना होगा। लेकिन अगर आप इसे किसी फ्लैट सरफेस पर फोड़ते हैं तो दबाव बराबर रूप से फैलता है। छिलके के नीचे की झिल्ली बरकरार रहती है, जो दरारों को अपनी जगह पर थामे रखती है, और आपके अंगूठे दरार में फिसल जाते हैं और छिलके को अंदर ढकेले बिना इसे खोल देते हैं। लेकिन अगर आप अंडे को कुछ इंच की ऊंचाई से सीधा नीचे गिरा देते हैं तो फोर्स एक साथ पूरे छिलके पर पड़ता है, जिससे लगभग बिना किसी छोटे टुकड़े के अच्छे से फैल जाता है। अगर आप किसी ऐसे एरोप्लेन में हैं जो क्रैश हो रहा है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें खुद को एक गेंद की तरह सिकुड़ कर बैठना चाहिए, लेकिन रियली में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय आगे की ओर झुककर और अपने सिर को ढककर बैठना चाहिए। इस पोजीशन में आपके इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट की सेफ्टी रहती है और सिर पर चोट लगने का खतरा कम रहता है। आगे की ओर झुकने से आप रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले असर को भी कम कर सकते हैं, जिससे ज्यादा असर होने वाली सिचुएशन में आपके जिंदा बचने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे जैसे वाइपर सांप करीब आता है, उसके चेहरे पर मौजूद छोटे सेंसर गर्म खून वाले जानवरों से निकलने वाली गर्मी का पता लगा लेते हैं। ये गर्मी अंदर की एक कागज जैसी पतली झिल्ली यानी मेम्ब्रेन्स को गर्म करती है। इससे सांप का दिमाग उस सिग्नल को एक हीट पिक्चर में बदल देता है। ये उसे अंधेरे में भी शिकार करने से पहले जानवरों को देखने की परमिशन देता है। और यह इतनी अच्छी तरह से काम करता है कि वैज्ञानिकों ने इस विचार का उपयोग करके एक कैमरा भी बनाया है, जो नहीं दिखने वाली गर्मी को एक दिखने वाली इमेज में बदल देता है। जब आप पब्लिक टॉयलेट में फ्लश करते हैं तो मल के कण हवा में तैरने लगते हैं, और जब आप हाथ सुखाने वाली मशीन चालू करते हैं तो वे कण उसके अंदर खिंच जाते हैं और तेज हवा के साथ आपकी स्किन पर चिपक जाते हैं, जिससे आपके हाथ मल के कीटाणुओं से भर जाते हैं। और एक बार जब आप टॉयलेट से बाहर निकलते हैं तो वे आपके जरिए छुई हुई हर चीज पर ट्रांसफर हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपका चेहरा भी मल के उन कणों की चपेट में आ सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको हाथ सुखाने के लिए सिर्फ पेपर टॉवल यूज करना चाहिए। जब आप वाटरमेलन को आधा काटते हैं और फिर से आधा काटते हैं, फिर उसका छोटा सा एक स्लाइस बना लेते हैं, तो खाते समय चिपचिपा रस आपके पूरे चेहरे पर लग जाता है, क्योंकि ये आपके मुंह में ठीक से फिट नहीं होता। आप सच में फल का कुछ हिस्सा वेस्ट कर देते हैं। इसकी बजाय आप तरबूज को आधा काटें और उसे पलट दें, फिर एक ही डायरेक्शन में बराबर स्लाइस में काटें, फिर दूसरी डायरेक्शन से भी सेम काटें, जिससे एक ग्रिड बन जाए। अब जब आप एक टुकड़ा बाहर निकालेंगे तो उनमें से ज्यादातर आपके मुंह में फिट होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज में होंगे। अगर आप अपनी उंगली को आईने पर दबाते हैं और रिफ्लेक्शन आपकी उंगली की नोक से परफेक्ट लाइन में मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि आईने के ठीक सामने एक पतली मेटालिक कोटिंग है।
क्योंकि कमरा पूरी तरह से लाइट से भरा हुआ है, इसलिए ये लेयर लाइट को वापस आपकी ओर रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे ये एक नॉर्मल आईने जैसा दिखता है। लेकिन इसके पीछे कमरा पूरी तरह से अंधेरा होता है, जिससे आईना उस तरफ से आर पार दिखाई देता है। इसका मतलब है कि कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख सकता है, जबकि आप सिर्फ अपने आप को ही देख पाते हैं। बस ये याद रखें, अगर आपके नाखून और रिफ्लेक्शन के बीच थोड़ा सा भी गैप है तो यह सच में एक नॉर्मल आईना है, लेकिन अगर गैप नहीं है तो तुरंत वहां से निकल जाएं।